हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एटिकेट्स एंड मैनर्स, यानी शिष्टाचार और तौर तरीके क्या होते हैं। आज हम उनका वर्णन करेंगे। ठीक है, तो एटिकेट इज अ सेट ऑफ कस्टम्स एंड रूल्स फॉर पोलाइट बिहेवियर, स्पेशली अमंग अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल और इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो कह रहे हैं कि जो शिष्टाचार होता है वो कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो कि व्यवहारों को विनम्र बनाने के लिए होते हैं, खास तौर से तब जब लोग जो है किसी वर्ग से जुड़े होते हैं, किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं, किसी खास समुदाय से जुड़े होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो चीज़ें अपनाई जाती हैं वो व्यवहार और उन नियमों के पूरे एक सेट को ही हम शिष्टाचार कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर बोलें तो गुड और प्रॉपर बिहेवियर, मैनर्स, रूल्स, कोड, मोर सिनोनिम्स और ऑफ एटिकेट्स। तो कह रहे हैं कि जो अच्छा व्यवहार होता है, अच्छे तौर तरीके होते हैं, अच्छे नियम होते हैं, कुछ कोड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है शिष्टाचार यानी एटिकेट्स के सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द ही माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी का व्यवहार बहुत अच्छा है तो हम ये बात साधारण तौर पर या बड़े अच्छे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर शिष्टाचार बहुत अच्छी तरह से है। आगे क्या कहते हैं, द कस्टम और रूल्स गवर्निंग बिहेवियर रिगार्डेड एज करेक्ट और एक्सेप्टेबल इन सोशल और ऑफिशियल लाइफ। तो कह रहे हैं कि जो रीति रिवाज होते हैं या जो नियम चलाए जाते हैं व्यवहारों को लेकर के, जिनको सही कहा जाता है और या तो वो स्वीकार किए जाते हैं, चाहे वो सामाजिक जीवन हो चाहे वो व्यावसायिक जीवन हो, जहाँ भी ऐसी चीज़ें ये स्वीकार की जाती हैं तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं कि हाँ भाई, शिष्टाचार बहुत अच्छा है, इनमें एटिकेट्स बहुत अच्छा है। अ कन्वेंशनल बट अनरिटन कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉलोड बाय द मेंबर ऑफ एनी ऑफ सर्टेन प्रोफेशंस और ग्रुप। तो कह रहे हैं कि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो परंपरागत रूप से होती हैं लेकिन ये लिखित नहीं होती हैं, और ये लिखित नहीं होती हैं लेकिन ये कोड के रूप में होती हैं जो व्यवहारों के द्वारा प्रदर्शित होती हैं और जो लोगों के द्वारा बार बार अभ्यास में लाया जाता है। तो और ये किसी वर्ग के लोगों के द्वारा इसको स्वीकार भी किया जाता है, अपनाया भी किया जाता है और उसको अनुसरण भी करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को ही हम कहते हैं कि हाँ, ये एटिकेट्स हैं, ये शिष्टाचार हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ एटिकेट्स क्या क्या है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ बेसिक से यानी साधारण से आधारभूत जो फायदे होते हैं वो क्या होते हैं। यू फील कंफर्टेबल वाइल इंटरेक्टिंग विद अदर्स। तो जब भी आप दूसरों से बात कर रहे होगे, मेल मिलाप कर रहे होगे, उनसे मेल जोल कर रहे होगे, तब आपको आराम महसूस होगा अगर आपके अंदर अच्छा शिष्टाचार होगा। ये अच्छे शिष्टाचार का फायदा है। दूसरी बात क्या बोलते हैं, यू शो रिस्पेक्ट टू अदर। आप अगर आपके अंदर अच्छे एटिकेट्स हैं तो आप दूसरों के प्रति हमेशा आदर दिखाते हो। अगला पॉइंट क्या कहते हैं, यू फील रिलैक्स्ड, यू फील रिलैक्स्ड इन एनी सिचुएशन। तो कह रहे हैं आप किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आपके अंदर एटिकेट्स अच्छे हैं तो आपको हमेशा रिलैक्स महसूस होगा, आरामदायक महसूस होगा। कभी भी आपको परेशानी या झुंझलाहट या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे बात आती है कि अच्छे एटिकेट्स क्या होते हैं। तो अच्छे एटिकेट्स के बारे में अगर हम बोलें तो मेंटेन लो टोन वाइल टॉकिंग टू द पीपल। तो बोल रहे हैं कि जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो आप अपनी टोन यानी अपनी आवाज़ को जो बहुत ऊंचे स्वर में नहीं रखना है, बहुत नीचे स्वर में नहीं रखना है, यानी ऐसा बोलो कि लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो आगे फिर बोलते हैं कि अपनी अपनी वॉइस को, अपनी टोन को मेंटेन रखना है। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, डू नॉट मेक नॉइज वाइल टॉकिंग, सॉरी ईटिंग। जब आप खाना खा रहे हो तो किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं खाना खाते हैं तो मुंह से आवाज निकालते हैं, तो ऐसी आवाजें बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। यानी प्रॉपर वे में खाना खाना है, मुंह बंद करके खाना है, जिससे कि किसी भी प्रकार की आवाज ना हो खाते समय। ये एक अच्छे शिष्टाचार के रूप में देखा जाता है। आगे क्या बोलते हैं, डिस्पोज वेस्ट इन गार्बेज बिन।
तो कह रहे हैं कि जो भी आपका नष्ट किया हुआ सामान है उसको हमेशा इधर उधर मत फेंके, बल्कि कचरे के डब्बे में ही डालें। हमेशा जो भी आपका गंदगी निकलता है, नष्ट हुआ सामान निकलता है, रैपर है, बॉटल है, कागज है, कुछ भी है, आप उन चीजों को कचरे की पेटी में डालने का प्रयास करें। ये भी एक अच्छा शिष्टाचार है। रिस्पेक्ट एवरीवन, आप हर किसी का सम्मान करो, हर किसी का आदर करो, ये अच्छे शिष्टाचार की निशानी है। हमें बचपन से सिखाया जाता है ये सारी चीजें। फिर क्या कहते हैं, डू नॉट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। कह रहे हैं किसी भी प्रकार की गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, जिसमें गाली हो या अपशब्द हो। ऐसी भाषा का प्रयोग और भाषा में ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग हमें नहीं करता है जो हमारे शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। गाली गलौज करना अच्छे शिष्टाचार की निशानी कभी नहीं होती है, इसलिए हमें कभी भी गाली या गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनर्स। तो मैनर क्या होते हैं, तौर तरीके क्या होते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ अदर पीपुल विथ कर्टसी एंड पोलाइटनेस एंड शोइंग करेक्ट पब्लिक बिहेवियर। आप जब दूसरे लोगों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो, उनसे बात करते हो, ये क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, तो मतलब कह रहे हैं कि दूसरे लोगों के साथ विनम्रता तथा शिष्टाचार का व्यवहार करना सही सामाजिक व्यवहार को दिखाता है। ठीक है, तो यानी हमेशा हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे तौर तरीके अपनाना चाहिए, उनके साथ विनम्रता दिखानी चाहिए, उनके साथ विनम्रता हमको रखनी चाहिए। तो जो हमारे अच्छे और सही बिहेवियर यानी व्यवहारों को दिखाता है। इन मोस्ट कंट्रीज इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड मैनर टू ऑफर योर सीट टू एन एल्डरली पर्सन ऑन क्राउडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो बहुत सारे देशों में ऐसी प्रथा है, ऐसा देखा जाता है, ऐसा है कि जब लोग वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे होते हैं, जैसे बसेस में हैं, ट्रेन में हैं, तो अगर वहाँ भीड़ ज़्यादा है और कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर खड़ा है तो अपनी सीट को उनको ऑफर कर देना, ये एक अच्छे व्यवहार को दिखाता है। तो ये गुड मैनर्स है। तो आपको ऐसा फॉलो करना चाहिए कि हाँ, जहाँ भी अगर बुजुर्ग, विकलांग या कुछ अपाहिज टाइप के लोग दिख रहे हैं तो आप उनके लिए ऐसा बिहेवियर शो करो, उनको सीट अपनी ऑफर कर देना चाहिए। ये हमारे अच्छे शिष्टाचार और अच्छे तौर तरीकों को दिखाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मैनर। तो गुड मैनर यानी अच्छे तौर तरीके क्या होते हैं, टू ट्रीट एवरीवन अलाइक, यानी हर किसी को पसंदीदा तरीके से यानी खुशी से, अच्छे मन से हर किसी को ट्रीट करो, उनके साथ व्यवहार करो। टू बी थैंकफुल, हमेशा कृतज्ञ रहें कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है, कैसा है, लोगों ने कितना अच्छा व्यवहार किया। तो यानी इस तरह की चीज़ें आप अपने मन में रखो, कृतज्ञता रखो। कभी ऐसा मत सोचो कि हाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो ये कर ही नहीं सकते। नो, जो भी है उसके लिए थैंकफुल रहिए। टू ग्रेटफुल, हमेशा आभारी रहिए कि भगवान ने आपको जैसा भी बनाया, जो भी परिस्थितियां दी, आप जैसे भी हो, उसमें भी आप अपने व्यवहार को अच्छा रखो, इसके लिए आप कृतज्ञ रहो हमेशा। टू बी नाइस, हमेशा अच्छे बने रहो। टू ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। ऑन पोलाइट, हमेशा विनम्रता के साथ रहो, कभी भी उचटे मन से बात नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, गुस्सा, किसी भी प्रकार का नाराजगी, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा विनम्र तरीके से आप हर किसी से पेश आएं। टू बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए, कभी भी आपको नकारात्मक सोच नहीं डेवलप करनी है कि मेरे पास तो ये है ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार मैं ही क्यों इस काम के लिए। तो ऐसी सोच नहीं,
बल्कि आपको रखना है अच्छा मुझे पूछा है इस काम के लिए, मेरे में कोई ना कोई क्वालिटी होगी। यानी आप अपने आप को पॉजिटिव वे में रखिए। हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इतना तो मुझे आता है, मैं कर ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, नहीं आता तो भी मैं करके सीख लूंगा। यानी अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। टू ग्रीट एवरीवन, हर किसी को जिससे भी आप मिलिए आप उसका अभिवादन करिए। तो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है पैर छूना, सुबह सुप्रभात करना। आप जैसे क्लास में जाते हो तो टीचर्स को क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। तो आपको ये अभिवादन हर किसी के साथ करना। अगर दोस्त भी मिल रहा है तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और कोई अंकल मिले, गुड मॉर्निंग अंकल। मम्मी पापा हैं, ओके मम्मी, गुड मॉर्निंग, बाय मम्मी। तो यानी इस तरह की चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको ही बोलते हैं ग्रीट करना, यानी अभिवादन करना। तो आप हर किसी का अभिवादन करिए। टू एडमिट व्हेन रॉन्ग, जब आप गलत हों तो अपनी गलती को भी स्वीकार करिए। ऐसा नहीं कि हाँ मैं ही सही हूँ, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता। नो, अगर गलती की है तो आप उसको एडमिट करिए, आप मानिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई है और नेक्स्ट टाइम में ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, ऐसा प्रयास करिए। फिर क्या बोलते हैं, टू बी रिस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली, हर किसी के साथ आपको दोस्ताना व्यवहार भी रखना है और उसका आदर भी करना है। भले वो आपसे छोटा हो, गरीब हो या आपके हम उम्र का हो, कैसा भी हो, आपको किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना है, बल्कि उसके साथ आदर पूर्वक और दोस्ताना व्यवहार ही रखना है। और एक बात बोली गई है लास्ट में कि साइलेंस इज गोल्डन, इफ यू हैव नथिंग गुड टू से, नो नीड टू से एनीथिंग। यानी कहते हैं चुप रहना बहुत अच्छी बात होती है, यानी सुनहरी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। जब आपके पास अच्छा बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जब बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो चुप रहो। तो आज का हमारा जो शिष्टाचार और गुड मैनर ये हमें सिखाता है, आज के लेक्चर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर किसी के प्रति आदर पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, हर किसी के साथ सम्मानजनक तरीके से रहना चाहिए, विनम्रता का भाव रखना चाहिए, दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। तो बच्चों मुझे ये बात आज समझ में आ रही है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी आज का लेक्चर तो बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें सीखने को हमें मिली हैं, ये हम सब लोग अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम पहले से इनको रखे हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो हम इनको और अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास करेंगे। अगर पहले से है तो और नई नई चीज़ें हम सीखेंगे और अपने शिष्टाचार को और अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को और निखारेंगे और उच्च स्तर पर ले जाएंगे और बढ़िया करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।